आज फिर मैं आपको एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ और जिसका टाइटल है रिलेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। स्टोरी का टाइटल है रिलेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसको कैसे निभाया जाता है। तो आज मैं ऐसे एक छोटे से परिवार की कहानी आपको सुनाऊंगी जिसमें एक माँ, एक बेटा और उसके पिता और उस मेरा स्टोरी सुनाने का जो मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। रिश्तों में अंधे मत हो, ठीक है। धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बात ये है, जो आपके रिश्ते की कदर करता है आपको उसके रिश्ते की कदर करना बहुत ज़रूरी है। की स्टोरी हम शुरू करते हैं। एक छोटा सा परिवार, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता है। उस छोटे से परिवार में एक माँ, बेटे और उसका बेटा रहता है और वो अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जीते हैं। वो माँ स्ट्रगल कर कर के धीरे धीरे अपने बेटे को बड़ा करती है। फिर सभी माँओं का सपना होता है कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया तो मुझे इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो वो शादी करने के लिए रेडी होते तो वो अपने बेटे के लिए एक सुंदर सुशील बहू जिसमें सारे गुण, उस तरह की बहू वो चाहती है। वो अपने बेटे की शादी कर देती है। जैसे ही वो अपने बेटे की शादी करती है तो देखो, जब जब दो दिल आपस में मिलते हैं ना तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि अब मैं किसके बारे में सोचूं। तो ऐसे ही उस बेटे ने अपनी माँ के बारे में सोचना बंद कर दिया। जिस माँ ने उसको सारा टाइम दिया, सारी जगह उसके साथ रही, अब उस बेटे ने उस माँ के बारे में सोचना बंद कर दिया। बुरा लगता है, बुरा सभी को लगता है। उस माँ को भी लग रहा था कि यार मैंने इसको इतना टाइम दिया पर ये मेरा बच्चा है, चलो अपनी ज़िंदगी में खुश है। देखो, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता। अगर माँ बाप आपको अच्छे रास्ते पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो देखो, पहला गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, ठीक है। बाद में हम स्कूल में जाना शुरू करते हैं। पहले हमें माँ बाप ही सिखाते हैं कि ये बोलो, ये करो, ऐसे रहो। तो ऐसे ही वो उनका जो बेटा था, अब उसकी शादी हो गई, उसका अपना परिवार हो गया, तो वो अपने परिवार में खुश हो गया। धीरे धीरे टाइम निकला। अब वो जो उस बेटे की माँ थी वो पोता पोती खिलाने के लायक हो गई। उसके घर में एक नन्ही परी और एक नन्हा सा मेहमान आ गया। अब उस बेटे की तो फैमिली पूरी हो गई। और होता है, देखो, जब कोई लड़की अपने घर छोड़ के आती तो वो भी ये सोचती है कि मेरा हस्बैंड मेरी सारी बातें सुने। सबका होता है और अच्छी बात होता है, अपने लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि जिसने आपको जन्म दिया उसको भूल जाओ। मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, गलत को गलत और सही को सही रखो यार, ठीक है। नाप तोल से कभी ज़िंदगी नहीं बढ़ती कि इसका ज़्यादा कर लिया, उसका कम कर लिया, नहीं। प्यार को प्यार की तरह बनाए रखो, ज़िंदगी उसी से चलेगी। तो ऐसे ही अब उस बेटे का अपना परिवार हो गया। अब उस बेटे के पिता गुजर गए, उसकी माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई। जब तक उस बेटे के पिता थे तो उसकी माँ अपने हस्बैंड के साथ सारी बातें शेयर करती थी, बट अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब वो माँ बेचारी अकेली हो गई क्योंकि बेटे के पास ऑफिस और फैमिली के अलावा टाइम ही नहीं रहा। अब वो माँ जिसने उस बेटे को जन्म दिया, उस बेटे के परिवार वालों को वो बोझ लगने लगी। तो एक दिन उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को सजेशन दिया, क्यों नहीं हम, माँ अब बूढ़ी हो चुकी है तो क्यों नहीं हम इनको वृद्ध आश्रम छोड़ाएं। बेटे ने भी सोचा कि सही कह रही है, हो सकता है इसको वृद्ध आश्रम छोड़ के ही इसका गुजारा हो जाए। क्योंकि सुबह से जब वो सुबह ऑफिस जाता और शाम को घर आता तो जो उसकी वाइफ थी वो सिर्फ उसके माँ के बारे में बोलती रहती थी, ये सारा दिन मुझे परेशान करती है, ये करती है, वो करती है।
तो इसी तरीके से वो बेटा भी थोड़ा परेशान हो गया, और उसको अब ज़रूरत नहीं थी माँ की, क्योंकि बेटा तो बड़ा हो गया। बेटा बड़ा हो गया तो उसको माँ की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। अब उस माँ ने वृद्धाश्रम में थोड़ा टाइम निकाला। जैसे जैसे टाइम और बढ़ता गया, वो माँ बेचारी बीमार रहने लगी। उसको लगने लगा कि मेरे जाने का टाइम आ चुका है, तो मुझे लगता है एक बार मुझे अपने बेटे से मिल लेना चाहिए। सॉरी यार, मतलब फीलिंग्स बाहर निकल आती कई बार। अब उस माँ को लगता है मुझे उस बेटे से मिल लेना चाहिए, मैंने जिसको इतना बड़ा किया पाल पोस के, आज उसने मुझे वृद्धाश्रम में जगह दिखा दी। पर उस माँ ने ये सब नहीं सोचा। उस माँ ने ये सोचा कि मेरा बेटा है, मुझे मिल लेना चाहिए। वो वृद्धाश्रम से कॉल करती उसके पास में, बट बेटे के पास कहाँ टाइम। बेटे के पास टाइम नहीं। बेटा तो सिर्फ अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में घूमने फिरने में मस्त हो गया, उसके पास टाइम नहीं। उसकी माँ ने उसको कम से कम 3-4 बार कॉल किया। फिर उसके बेटे को लगा कि चलो इतना फ़ोन आ रहा है तो एक बार जाके मिल के आने में क्या हुआ। तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि चलो माँ का फ़ोन आ रहा है, मुझे मिल के आना चाहिए, तुम भी मेरे साथ चलो। उसने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगी। ठीक है, उसने बोला कि तुम नहीं जाओगी तो मैं होके आता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहे हैं। तो उसकी वाइफ ने बोला ठीक है, अगर आपको जाना है तो जाओ। तो ऐसा सुन के वो बेटा चला जाता, और वो अपनी माँ के पास जैसे ही जाता है तो वो वृद्धाश्रम में देखता है बहुत सारी औरतें, बूढ़ी औरतें, जिनके बच्चों ने उसको वहाँ पे छोड़ रखा है। बट ये सब देख के उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि यार मैं क्या करूँ। नहीं, उसको उस टाइम पे समझ ही नहीं आती। उसको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि उसने क्या किया है। फिर भी वो अपनी माँ से जाकर कहते हैं, क्या आप मुझे इतनी बार बार कॉल कर रहे हो, क्या परेशानी है आपको। उसकी माँ कहती है, बेटा मुझे लग रहा है मेरे जाने का टाइम आ गया। वो 2 मिनट के लिए ये बात सुनकर शांत तो हो गया। फिर उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। मेरी तो माँ ने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, तो मुझे लगता ही है अब मतलब मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ देगा। तो उसने कहा फिर क्या, कौन सी बड़ी बात होगी, एक ना एक दिन सबको ही जाना है। तो उसके लिए दुख थोड़ी ना था, क्योंकि वो तो काफ़ी टाइम से अपनी माँ से दूर रह रहा था। फिर उसकी माँ ने कहा कि मरने से पहले अपनी माँ की इच्छा नहीं पूछोगे। तो उसने कहा बताओ आपकी क्या इच्छा है। बोली बेटा सिर्फ मेरी एक इच्छा है, और ये इच्छा आप भी ध्यान से सुनना। उस माँ की इच्छा क्या थी। उस माँ की सिर्फ एक इच्छा थी, और उस माँ की एक इच्छा ये थी, उसने ये बोला कि बेटा मैं तो चली जाऊंगी, पर मेरे जाने के बाद इस वृद्ध आश्रम में आप पंखे लगवा देना। बेटे ने कहा क्यों, अब तो चली जाऊंगी, मैं क्यों वृद्ध आश्रम में पंखे लगवाऊं। तो उस माँ ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, बेटा मेरा तो टाइम गया, मेरा तो टाइम गया। फिर भी उस बेटे के बात समझ में नहीं आई। फिर उस माँ ने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो दर्द और दुख मैंने सहन किए ना, वो बेटा तू ना करे। जब तेरी औलाद तुझे यहाँ इस वृद्ध आश्रम में छोड़ के जाए ना, तो तू मेरी तरह इस गर्मी में ना मरे। और उस बेटे के आंखों में आंसू आ गए ये बात सुनकर। ये सच है। दुनिया कहती है ना कि लोग इतना बुरा करते हैं, भगवान कहाँ है, भगवान क्यों नहीं देखता। अरे सब्र करो, भगवान तो सब कुछ देखते हैं। भगवान से डरो यार थोड़ा सा तो, और रिश्तों की कदर करो। रिश्तों की कदर करने से ना आपको सारे जहान की जन्नत मिल जाती है। भगवान के लिए तुम यहाँ से वहाँ जाते हो ना, थोड़ा सा अपने रिश्तों के लिए भी टाइम निकाला करो। खुश नसीब है वो माँ
जिसके बेटे उसके साथ रहते हैं। और मैं सिर्फ ये एक बेटे के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ वो माँ जो अपने बच्चों में भी भेदभाव करती है ना, प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा मत करा करो। ऐसा मत सोचा करो कि बहू आने के बाद बेटे बदल जाते हैं। सब बहुएं एक जैसी नहीं होती हैं। तो प्लीज़ रिश्तों की कदर करा करो। और इंसान के लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्माइल। तो इंसान को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे बातें करना बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए बीच बीच में बातें करती रहती हूँ। बट प्लीज़ रिक्वेस्ट, रिश्ते बनाओ ना तो दिल से निभाओ, दिमाग से नहीं, ठीक है।